तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आप या ग्राहक बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत सारे ग्राहक उस वस्तु को खरीद सकेंगे। कोई जूता 10,000 रुपए का है, अगर वो 100 रुपए में उपलब्ध हो, 50 रुपए में उपलब्ध हो, तो उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा बिकेगी कि बच्चा-बच्चा उसे पहनेगा। उस जूते को, उस चप्पल को, उस बनियान को, उस शर्ट को। और ऐसा होगा तो कंपनी को बेतदाद मुनाफा मिलेगा, चाहे कम कीमत हो तो भी। और वो मुनाफा होने के साथ-साथ उस वस्तु की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा घट जाएगी कि भ्रष्टाचार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो वस्तु ईज़िली उपलब्ध होगी। 50 रुपए में, 100 रुपए में, 200 रुपए में, और आटा चावल 1 रुपए में, 2 रुपए में, घी 1 रुपए में, 2 रुपए में, 5 रुपए में, 10 रुपए में। जब सभी वस्तुएं सस्ती होंगी, तो क्या गाय भैंस का चारा सस्ता नहीं होगा? वो भी अपनी कीमतें घटाएं। सस्ते में जब चारा उपलब्ध होगा, चने, दाल, चावल सब कुछ उपलब्ध होगा, भैंस का चारा उपलब्ध होगा, गाय के लिए खाने का बंदोबस्त उपलब्ध होगा, तो क्या किसान के लिए या डेयरी फार्म्स वालों के लिए उनको आसानी से पालना, उनको अच्छी तरह से भरण पोषण करना आसान होगा? यस, बिल्कुल होगा। तो हर प्रकार से बड़ा फायदा होगा। फिर किसी भी व्यक्ति को, डेयरी फार्म वाले को, अपनी बूढ़ी हो चुकी भैंस या गाय को किसी कसाई को या किसी ऐसी कंपनी या लोगों को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो उसे काटेंगे या मार डालेंगे, बल्कि वो अपनी गाय भैंसों को बूढ़ा होने के पश्चात भी उनका ठीक से पालन करेंगे, उनको अपने पास रखेंगे उनका जीवन पूरा होने तक। जिन्होंने उनको अपनी जवानी में, उनकी जवानी में जिन्होंने उनको दूध दिया, घी दिया, उनको अपना प्यार दिया, स्नेह दिया, तो उनके साथ धोखा नहीं होगा। तो ये सब धोखे जो मनुष्य मनुष्य के साथ, मनुष्य जानवरों के साथ कर रहा है, सभी नहीं पर बहुत सारे, वो क्यों हो रहा है? कीमतें ज़्यादा होने की वजह से। और कीमतें ज़्यादा होने की वजह आमदनी कम होना नहीं है, लालच ज़्यादा होना है। इसलिए लालच घटाइए, ज़्यादा से ज़्यादा घटाइए, अपने मार्जिन को कम कीजिए, चीज़ों को सस्ता कीजिए ताकि वो ज़्यादा बिकें, आपका और किसानों का मुनाफा बढ़े, ग्राहकों के पास वस्तुएं बहुत ज़्यादा मात्रा में, सही मात्रा में उपलब्ध हों, समय से उपलब्ध हों, चाहे वो दवाई हो, चाहे कुछ भी हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी मेरी ये बात मानें और सुधरें। नमस्कार।